महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बाद राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के कई विधायकों के साथ सूरत जाने से सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। एक चैनल से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि शिवसेना में किसी प्रस्ताव की जगह नहीं है। विधायकों के परिजनों ने बताया कि उनके घर के सदस्यों का अपहरण हुआ है। पुलिस इस पर कार्रवाई करे। सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। किसी को उपचुनाव नहीं चाहिए। शिवसेना नेता ने कहा कि गुजरात में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। हमारे विधायकों से गुजरात पुलिस ने मारपीट की है। नितिन देशमुख को पीटा गया है। उन्हें हार्ट अटैक आया है। वे अस्पताल में भर्ती हैं। कई विधायक वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों को गुजरात में क्यों रखा गया है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। विपक्षी दलों की ओर से मंगलवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर हुई बैठक में अहम फैसला हुआ। रिपोर्ट की माने तो इसमें सर्वसम्मति से यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की पिछली बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पवार ने दावेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी सामने आया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि यशवंत सिन्हा के कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी सामने रखा जाए जो लोकतंत्र की रक्षा कर सके। आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 केस में MP MLA कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। बिहार छोटे सरकार यानी मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के खिलाफ केस में कोर्ट ने अब सजा का भी ऐलान कर दिया है। MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र में हो रही उथल-पुथल के बीच अब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का भी बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर चंद्रकांत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है और प्रस्ताव मिला तो वह विचार करेंगे। बीजेपी अभी सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेगी। इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। पाटिल ने कहा कि 35 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। महाराष्ट्र सरकार तकनीकी तौर पर अल्पमत में है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम फिलहाल इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ना ही एकनाथ शिंदे ने बीजेपी सरकार गठन का प्रस्ताव भेजा है और न ही बीजेपी ने उन्हें कोई प्रस्ताव भेजा है। अग्निपथ योजना को लेकर मंगलवार को भी सेना की तरफ से ब्रीफ किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि सेना नौकरी के लिए नहीं है बल्कि जज्बात और जुनून के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत की जाएगी। सैन्य अधिकारी ने कहा कि अग्निवीरों को भी गैलेंट्री अवार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी निष्पक्ष रहेगी। तीनों सेनाओं की तरफ से अपनी बात रखी गई और युवाओं को समझाने का प्रयास किया गया। वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि वायुसेना की युद्ध क्षमता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम अग्निपथ योजना के तहत कर्मियों की भर्ती के लिए तैयार हैं।